हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली राज्य आयोग का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। यह जजमेंट और आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और इसी जजमेंट के बारे में हम लोग आज के डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। दिल्ली राज्य आयोग का एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया जिसमें यह बताया गया है कि अगर फ्लैट का कब्जा 42 से 48 महीनों के भीतर नहीं दिया जाता है तो बिल्डर्स के सेवा में कमी माना जाएगा। ये दिल्ली राज्य आयोग ने इस जजमेंट में महत्वपूर्ण बात कही। साथ ही साथ इसमें यह भी था कि दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की पीठ ने कहा, जब एक निर्धारित समय सीमा की कमी वाली बिल्डर सेवाओं से निपटते हैं तो भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी 1872 के तहत अनुबंध को पूरा करने के लिए एक उचित अवधि जो कि 24 से 48 महीने के भीतर आती है। पीठ ने आगे ये भी तर्क दिया कि शिकायतकर्ता से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे संपत्ति खरीदने के लिए खर्च की गई मेहनत की कमाई का लाभ प्राप्त करने के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार करेंगे। पूरा मामला क्या था, आइए वो जानते हैं। यह मामला यह था कि जो शिकायतकर्ता ने एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए विपक्ष के साथ एक समझौते में लगे हुए थे जिसमें विपक्ष से 3 साल के भीतर अपार्टमेंट की जो डिलीवरी पूरी करने की प्रतिबद्धता थी। शिकायतकर्ताओं द्वारा समय के साथ पर्याप्त भुगतान करने के बावजूद विपक्ष ने अभी तक टावर का निर्माण शुरू नहीं किया। जहां शिकायतकर्ता द्वारा समय के साथ पर्याप्त भुगतान करने के बावजूद विपक्ष ने जो टावर का निर्माण की जो बात थी वो भी नहीं शुरू किया गया था। जहां शिकायतकर्ता ने अपार्टमेंट में स्थित होने का इरादा है। जब शिकायतकर्ता ने अपार्टमेंट की जो डिलीवरी के बारे में पूछताछ करने के लिए विपक्ष के कार्यालय गए तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अपना असंतोष व्यक्त करते हुए शिकायतकर्ता ने जो विपक्ष को नोटिस भेजकर ब्याज सहित अपने जमा किए गए पैसे वापस करने की मांग की, लेकिन उनके अनुरोध को अनसुना कर दिया गया। आयोग की क्या टिप्पणी थी, आइए वो जानते हैं। पीठ ने अजय एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम शोभा अरोड़ा और अन्य के मामले का हवाला दिया और यह पता लगाने के लिए क्या विपरीत पक्ष शिकायतकर्ताओं को सेवा प्रदान करने में कमी है। फैसले में कहा गया कि भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी कि 1872 की जो धारा 46 के अनुसार यदि कोई अनुबंध एक प्रोमिसर को वादा करने के लिए से किसी अनुरोध की आवश्यकता के बिना अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अनिवार्य करता है तो और यदि प्रदर्शन के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा की इंगित नहीं की जाती तो दायित्व की उचित अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थापित कानूनी सिद्धांतों की जांच से पता चलता है कि यदि 42 से 18 महीने के भीतर कब्जा नहीं दिया जाता है तो वह बिल्डर की सेवा में कमी ही स्थापित करता है। साथ ही साथ मौजूदा मामले में बिल्डर द्वारा अपार्टमेंट का कब्जा सौंपने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा का निर्दिष्ट भी नहीं किया गया था। जाहिर है कि विपक्ष ने आज तक अपार्टमेंट का जो कब्जा प्रदान नहीं किया और बुकिंग के बाद 9 साल जो बीत चुके हैं, नतीजन विपक्ष की ओर से कमी में निर्णायक रूप से साबित होती है। तो पीठ ने विपक्ष को शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि यानी कि जो अमाउंट था यानी कि उसको वापस करने का आदेश दिया, जिसमें 6% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से प्रत्येक किस्त प्राप्त करने की तारीख से पहले तारीख तक की गणना की गई। अतः मुआवजे के रूप में जो 1 लाख रुपए और मुकदमेबाजी की जो लागत है जिसे हम लोग बोलते हैं लिटिगेशन चार्ज के रूप में 50,000 रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। तो ये जो जजमेंट था जो कि केस टाइटल था वो श्री अरविंद सिंह अनेजा और अनंत बनाम मेसर्स एग्रांट रियल्टी लिमिटेड के मामले में था। इसका सीसी नंबर जो था वो 421/2016 था। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉल पे भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।